हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टेप अप। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 द ओल्ड क्लॉक शॉप और बुक है अ पैक्ट विद सन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्रिसमस ईव के दिन का है। क्रिसमस ईव आ चुकी है और जो शॉप्स हैं, दुकानों के लिए क्लोजिंग टाइम आ चुका है। लेकिन रे, जो ओल्ड क्लॉक शॉप का ओनर है, उसने अभी भी दुकान खुली रखी हुई है और दो शॉपर्स आते हैं लेट आवर्स में। क्या कुछ स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव आ चुकी है और जो लास्ट मिनट शॉपर हैं वो भी अपने घर जाने लगे हैं, क्योंकि जो साल्ट लेक सिटी है यूएसए के अंदर, उसमें बर्फ़ की चद्दर बिछ चुकी है और जो रे की शॉप है वो उसमें बत्तियां अभी भी जल रही हैं। और जो रे है वो है ओल्ड और डफ ओनर है, जो कि बूढ़ा और बहरा मालिक है। वो अभी भी एक क्लॉक के ऊपर काम करने लग रहा है। तभी जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म किया, वो उठा और बैक रूम की तरफ जैसे ही जाने लगा, उसको एक कोल्ड रश एयर स्ट्राइक करती है फ्रंट डोर से उसकी नेक पे। वो वापस मुड़ा देखने के लिए जो लास्ट मिनट शॉपर है उसका, लेकिन उसकी जो बूढ़ी और बुद्धिमान जो आइज़ हैं वो बता रही थी कि वो शॉपर नहीं है। उसने दो मैंस को देखा, जो कि एक 20 का था और एक 50 के अराउंड था। और जो यंगर वन है वो डोर पे ही रह गया, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो रे के पास आता है। अब रे को ऐसा लग रहा है कि उसकी आइज़ जो है वो उसमें कोई भी फ्रेंडली नेचर नहीं है। रे अपना जो अंदर उसके जो भी डर उत्पन्न हो रहा है उसको छुपा रहा है और उसने धीरे से क्या किया, एक नोटपैड और पेंसिल काउंटर के तरफ उसके तरफ पुश कर दिया। लेकिन वो एक अनफ्रेंडली फेस से स्माइल देता है, ठीक है, और पॉइंट आउट करता है जैसे कि अपने ईयर्स को, और अपना जो हेड है साइड टू साइड हिलाता है। और सरप्राइजिंगली जो मैन है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और वो अपने दोस्त को कुछ ना कुछ कहता है। रे अब उसको क्लोजली देखता है, उसको दिखाई देता है कि उसके पास शेप ऑफ गन जो उसके दिखाई दे रही है राइट पॉकेट में, राइट जो कोट का पॉकेट है उसमें, और उसका जो एक हैंड है वो रेस्टलेस घूम रहा है, ठीक है। अब रे के अंदर गुस्सा ज़्यादा होने लगा, लेकिन वो इनर वॉइस में यही कह रहा है, बी स्टिल, बस चुपचाप रहो। अब वो लिखता है उस पैड के ऊपर, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। पहली बार जो ओल्डर मैन है, बूढ़ा इंसान था, वो उसकी तरफ मुस्कुराता है, ठीक है, और जो उसकी क्रूअल जो मॉकिंग स्माइल है वो साफ साफ उसको दिखाई दे रही है। अब जैसे ही जो क्लॉक्स हैं वो टिक ऑन करती हैं, फिर अनदर मैसेज वो लिखता है, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच। क्या तुम कुछ लेने आए हो, कोई वॉच, कोई क्लॉक। अब जो लोन बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था, हैंगिंग जो क्लॉक्स थी, उनकी तरफ इशारा करता है। जो रे है वो ज़्यादा दयावान नहीं है, लेकिन अगर कोई उससे हेल्प के लिए आता है तो क्या करता है, वो जो उनकी पुरानी वॉचेज़ हैं उनको रख लेता है और उसमें उसके बदले में लोन उसको प्रोवाइड करा देता है। और जब ओनर आता है तो उसी रेट पे वो वापस दे देता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। मैन इजी फील करता है, अपनी पॉकेट से हाथ निकालता है और वॉच की तरफ इशारा करता है कि तुम इसका कितना दे सकते हो, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। वो मैन उस नोटपैड पे लिख देता है।
अब जो रे है वो नोटिस करता है लिटिल सेम, जो ग्रे आइज उसकी तरफ थी, और उसको पता था कि जो ये वॉच है वो स्पेशल नहीं है, लेकिन इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको कुछ तो चाहिए एक्सचेंज करने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। Knowing that great need had brought the man to his shop in first place, और उसको ये पता था कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तो वो यहाँ आया है। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, और रे है वो पूछता है उससे कि उसको कितना चाहिए। अब नोटपैड पे रिप्लाई करता है कि जितना तुम दे सको। अब रे का जो हैंड है वो कैश बॉक्स तक जाता है और वो $50 निकाल देता है और उस मैन को दे देता है। अब वो हाथ मिलाते हैं और जो रे है वो मैन की आंखों में देखता है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसको थैंक यू बोल रहा है। दोनों जानते थे कि जो वॉच है उसकी जो वर्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और टर्न होने से पहले जो मैन है वो लिखता है कि वो वापस आएगा इसको लेने के लिए जितना जल्दी हो सके। मैरी क्रिसमस। अब जो ये छोटी सी स्टोरी है ये आधे घंटे में ख़त्म होती है, और एक साथ जो सारी क्लॉक्स हैं वो स्ट्राइक करती हैं, और रे को ऐसा लगता है कि जो उनकी म्यूजिकल साउंड है वो उसको सुनाई दे रही है, और ये एक टाइमलेस मैसेज भी है कि पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड ऑल, कि इस अर्थ के ऊपर शांति बनाए रखें और सभी के लिए अच्छे से रहें। और तीनों इंसान जो वहाँ थे ओल्ड क्लॉक शॉप में, उन्होंने ये महसूस किया था। सो अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए और थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस।